शहर में एक इंसान रहता था जिसके पास एक तोता था जो पिंजरे में रहता था। एक बार नगर में एक ऋषि मुनि आए जो सत्संग करते थे। वो इंसान हर दिन सत्संग में जाता था। एक दिन उसके तोते ने उससे पूछा, तुम रोज कहां जाते हो? उन्होंने उत्तर दिया, मैं अच्छी बातें सीखने के लिए सत्संग में जाता हूं। तोते ने कहा, क्या आप मुझ पर एक उपकार कर सकते हैं? कृपया उस ऋषि मुनि से पूछें, मुझे मुक्ति कब मिलेगी? अगले दिन इंसान सत्संग में गया। सत्संग समाप्त होने के बाद वह ऋषि मुनि के पास गया और बोला, महाराज, मेरे घर पर एक तोता है और वह जानना चाहता है कि उसे मुक्ति कब मिलेगी। उसकी बात सुनते ही ऋषि मुनि बेहोश होकर गिर पड़े। जब उस इंसान ने यह देखा तो वह डर गया और चुपचाप वहां से चला गया। जब वह घर पहुंचा, उसके तोते ने उससे पूछा, क्या तुमने ऋषि मुनि से मेरा प्रश्न पूछा था? इंसान ने उत्तर दिया, मैंने किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत खराब है। जैसे ही मैंने उससे आपका सवाल पूछा, वह बेहोश हो गया और गिर गया। तोते ने उत्तर दिया, यह ठीक है, मैं समझता हूं। अगले दिन जब आदमी जा रहा था, उसने पिंजरे के अंदर उस तोते को बेहोश देखा। आदमी पिंजरे की ओर गया और उसे यह जांचने के लिए खोला कि क्या तोता मर गया है कि जिंदा है। लेकिन जैसे ही आदमी ने पिंजरे को खोला और जांच करने के लिए तोते को उस पिंजरे से बाहर निकाला, वह जाग गया और उड़ गया। अगले दिन वो इंसान सत्संग के लिए गया। ऋषि मुनि ने जब उसे देखा तो उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारा तोता अब कहां है? इंसान ने उदास होकर उत्तर दिया, सुबह जब मैं जाने वाला था तो मैंने देखा मेरा तोता बेहोश होने का नाटक करके पिंजरे के अंदर गिर गया, और जब मैंने उसे देखने के लिए पिंजरा खोला तो वह उड़ गया। ऋषि मुनि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम सांसारिक मोहमाया के पिंजरे में फंस गए हो। इतने समय तक सत्संग सुनने के बाद भी तुमने कुछ नहीं सीखा। और उस तोते को देखो, वह भी सत्संग में आए बिना ही मेरा संकेत को समझ गया और उसे मुक्ति मिल गई। इस कहानी का मूल मंत्र यह है कि जब हम आत्मज्ञान के लिए सीखने या सुनने जाते हैं, उस समय भी हमारा मन हमेशा सांसारिक मामलों में उलझा रहता है और हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। जब हम सीखना चाहते हैं तो हमें सत्य, असत्य और अहंकार को स्वीकार करके सभी चीजों को महत्व देना चाहिए। तभी हम अपने अहंकार से ऊपर उठ पाएंगे और साहस के साथ जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों, आज की इस कहानी से आप सभी ने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। फिर मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।